नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज उत्पन्ना एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी का क्या महत्व है, कैसे करें उत्पन्ना एकादशी का व्रत, ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। साथ ही साथ जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का महत्व? क्या है इस व्रत की कथा? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से उत्पन्ना एकादशी व्रत का विधि विधान। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है मार्गशीर्ष और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, योग है विषकुंभ और करण है बालव। और आज जो व्रत पर्व और तिथि मनाई जा रही है, जो त्योहार है, उसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। सभी एकादशियों का विधि विधान हमारे धर्मशास्त्रों में महात्म बहुत ज़्यादा बताया गया। इस एकादशी का क्या विशेष महात्म है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महा उपाय में। चलिए, अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले यदि हैं आप, तो बहुत विचार विमर्श करके निर्णय लेना चाहिए और किसी नतीजे पर तभी पहुंचना चाहिए। अगर आप स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ हैं तो कुछ बड़े और जो आपके अनुभवी लोग हैं उनसे सहायता मार्गदर्शन भी लिया जा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पापहारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करना इस समय में बहुत आवश्यक है। अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी भी शुभ कार्य में व्यय संभव है। आज आपको अपनी कीमती चीजों का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। चीजें खोने और गुम होने के संयोग आपके साथ बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परस्मै नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि यात्रा के लिहाज से बहुत शुभ नहीं बनती। और अब देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज मिथुन राशि वाले क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोग व्यापार परिवार हेतु महत्वपूर्ण विचार विमर्श आज आप कर सकते हैं। कुछ आपको जरूरी निर्णय लेने थे परिवार से संबंधित, अपने व्यापार से संबंधित, तो उससे संबंधित आज कुछ विचार विमर्श होगा। अगर कोई नया जॉब आप शुरू करना चाहते हैं या आपने अभी हाल फिलहाल में शुरू की है तो सहकर्मियों के साथ आपको सामंजस्य बिठाने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो आपको अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके इस नए वातावरण में अच्छे से बन जाए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपको वर्तमान समय में कटु वचन यानी कड़वे बोल बोलने से बचना चाहिए। चलिए, अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अगर आज आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर आप अपने व्यवहार द्वारा किसी को आहत करते हैं तो आपको तत्काल ही अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। साथ ही साथ आज की दिनचर्या में वाहन सुख प्राप्ति का संयोग बनता दिखाई देता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नागराज यज्ञ पवित वते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अगर आप व्यापार में कोई नया साझेदार जोड़ना चाहते हैं तो समझ लीजिए ये समय इस कार्य के लिए अभी बहुत शुभ नहीं बनता। चलिए, अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज स्वास्थ्य संबंधी समस्या, विशेषकर पैरों और घुटनों में जोड़ों से दर्द संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है और कोई चोट चपेट एक्सीडेंट या दुर्घटना की संभावना भी बनती है।
कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों व सहकर्मियों के व्यवहार से आपको बहुत तकलीफ पहुंच सकती है। उनका व्यवहार जो है दिल पर चोट पहुंचाने वाला होगा। इन सभी परिस्थितियों में अपने भावनाओं को नियंत्रित रखना, स्वयं को संभालना बहुत आवश्यक है। और दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आज के दिन में जो भी अशुभता है उससे आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको ध्यान ये भी रखना है कि संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे अभी बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या रहा है कन्या राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज स्वजनों के व्यवहार से कुछ निराशा हो सकती है। ऐसे में आपको चुप नहीं रहना चाहिए बल्कि खुल करके अपने मन की बात, अपनी भावनाएं व्यक्त कर देनी चाहिए। परिवार के हित में जो भी आपके विचार हैं उनको आपको सबके समक्ष रखना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्वैमात्रयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि आपके लिए भी यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं बनती। चलिए तो अब देख लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों के सहयोग से समस्या का समाधान हो सकेगा। उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त होने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्विजप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर बाजार में निवेश करने से बचना चाहिए। अब बारी है वृश्चिक राशि की, देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग किसी नए कार्य के प्रारंभ की आज आप योजना बना सकते हैं। आज बिगड़े हुए जो संबंध थे, जो संबंध खराब हो गए थे, तनावपूर्ण थे, उनमें पुनः एक बार मधुरता आए ऐसे लक्षण बनते हैं। साथ ही साथ ये समय आपके लिए अपने बकाए धन की प्राप्ति का बहुत उत्तम समय है। तो जहां भी आपके पैसे अटके हुए हैं आपको एक बार उनसे बात जरूर करनी चाहिए, तगादा करना चाहिए, आपको पैसा मिल सकता है। ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज एकादशी की तिथि है तो आपको आज मांसाहार और इत्यादि से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं धनु राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आलस्य से बचकर के सक्रिय हो जाना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद होगा। तो आलस्य का परित्याग करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दुर्वा बिल्वा प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से, प्रयोग से आज आपको बचना चाहिए। अब देख लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और कैसी है उनके सितारों की चाल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार अच्छा चलेगा। आर्थिक स्थिति प्रसन्नतादायी रहने वाली है। परिवार को आज आप सुख दे सकेंगे और जब आप परिवार को सुख देंगे तो निश्चित ही आपको भी आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ये समय निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है तो निवेश से दूर रहना चाहिए। चलिए अब बारी है कुंभ राशि के, देख लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य का साथ आपके साथ बना हुआ है, उसका पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। आज भवन, भूमि, वाहन प्राप्ति के बहुत अच्छे, बहुत उत्तम योग आपके लिए बनते हैं तो इसका लाभ लेने का प्रयास करिए। इन क्षेत्रों में प्रयास करिए, निश्चित ही आपको सफलता मिल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना भी आपको लाभ दे सकता है। साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि यात्रा के लिहाज से आपके लिए भी दिन और परिस्थिति अच्छी नहीं है तो जितनी कम से कम यात्रा करेंगे दिन का उतना अच्छा लाभ मिल सकता है। अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए न्यायिक विवादों का निपटारा आज आपके पक्ष में होगा। ऐसे संयोग बनते हैं। राजकीय सुख व सम्मान प्राप्त हो ऐसी भी संभावना है। सामाजिक यश प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत आज आपके लिए मिल रहे हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ करेंगे तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। संतान पर, छोटे बच्चों पर क्रोध करने से आज आपको बचना होगा। एक कॉलर गोंडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवम जुड़ गए हैं। शिवम अपना सवाल पूछिए। शिवम अपना सवाल पूछिए। चलिए लगता है शिवम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कहां से बोल रहे हैं आप? क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी कहां से बोल रहे हैं आप? निवाई से। जी अपना नाम बताइए फिर सवाल पूछिए। दौलतराम। जी पूछिए अपना सवाल।
हेलो। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? चलिए, लगता है इनसे भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ संजीव इस वक्त जुड़ गए हैं। संजीव, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपना सवाल पूछिए। गंगानगर राजस्थान से बोल रहा हूँ मैम। जी पूछिए अपना सवाल। मेरी नौकरी कब तक लगेगी? जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बता दें। 20/9/81। जी, समय और स्थान भी बताइए। तो मैं स्थान तो सादुल शहर है, जी तो समय ध्यान नहीं है सर। जी, देखिए ऐसी स्थिति में प्रश्न लग्न जो आपके लिए बनता है वह सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। सरकारी नौकरी के लिए आपके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी बन रही हैं। हाल फिलहाल में आपने नौकरी के बारे में बात कही है, आपको प्रयास करना चाहिए। इस समय कहीं ना कहीं रास्ता ज़रूर बनेगा। इस समय में आपको जो उपाय और साधना करने की ज़रूरत है वो है सूर्यदेव को जल देना। सूर्यदेव को रोज जल दिया करें। गायत्री मंत्र या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, निश्चित ही फायदा मिल जाएगा। एक कॉलर अब बीकानेर से जुड़ गए हैं, राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, अपना सवाल पूछिए। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। जी समय सुबह 3:50 ईशान बीकानेर। जी, कुंडली में धनियों कैसा उसको मजबूत करने और खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक धन योग की बात करें तो सिंह राशि में बुध की स्थिति परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक ठीक है। वर्तमान समय में बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। धन योग से ज़्यादा वर्तमान जो अंतर्दशा और महादशा है वह आपके लिए खर्चों के योग ज़्यादा बना रही है। तो आप अगर उसके लिए कुछ उपाय निदान करें तो मैं समझ सकता हूं कि आपको फ़ायदा मिलेगा। बृहस्पति व्यय के स्थान में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में खर्च बहुत ज़्यादा होगा। जिन भावों के वह स्वामी हैं, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए नहीं बन पा रही है। तो आपको करना यह है कि भगवान विष्णु की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा आराधना आप करें, तो मैं समझ सकता हूं कि माँ लक्ष्मी की कृपा तब आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और अभी कॉलर पूजा हमारे से जुड़ गई हैं। पूजा, कहाँ से बोल रही हैं आप? अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। जी मैं सीतापुर से बोल रही हूँ, पूजा। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1992। जी जी मैं अपने घर के बारे में पूछना चाहती हूँ। घर में कुछ तरक्की नहीं हो पा रही है, आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म का समय और स्थान भी बताइए। स्थान है सीतापुर और समय है शाम के 4:05। जी, देखिए जहाँ तक आपने बताया कि परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष की स्थिति दिखाई देती है और ऐसा दिखता है कि आपसे पहले आपके माता पिता की कोई संतान हानि की स्थिति रही है, जिसके चलते आप पितृदोष से ग्रसित हैं। तो आपको अपने परिवार में जो भी पुरुष सदस्य हों, पिता हों, बड़े भाई हों, उनसे आग्रह करना चाहिए कि किसी भी अमावस्या पे त्रिपिंडी श्राद्ध आपके पूरे परिवार के पितृदोष निवारण के लिए करें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको भी बहुत ज़्यादा सूर्य भगवान की पूजा आराधना की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति का विकास या परिवार का विकास, परिवार की प्रगति सूर्य से जुड़ी होती है और आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्यदेव ही हैं जो इस संपूर्ण सृष्टि का संचार करते हैं, सबको चलाते हैं। तो जब हमें विकास जीवन में चाहिए होता है तो ज्योतिष के अनुसार भी और आपकी कुंडली के अनुसार भी सूर्यदेव की पूजा आराधना बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो सूर्यदेव को जल दे करके गायत्री मंत्र का जाप करें, फायदा ज़रूर मिलेगा। ये कॉलर अब हल्द्वानी से जुड़ गए हैं, हरीश जुड़ गए हैं। हरीश, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं हल्द्वानी से बोल रहा हूँ, हरीशन भट्ट। मेरा जन्म है बागेश्वर में 16 मई 1956 में जी। और मेरे बच्चों की शादी के संबंध में पूछ रहा हूँ, शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, संबंध में कुछ उपाय बता दीजिए। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण भी बताएं और जन्म का समय भी बताएं और स्थान भी बताएं। हाँ, 16 मई 1956 जी। बागेश्वर। जी, समय बताइए। और सुबह 3 बजे। जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार प्रश्न ये है कि आपने अपनी जन्म विवरण बताई है और बच्चों के शादी के बारे में पूछा है। बच्चे नहीं तैयार हो रहे हैं, उनको उपाय बताया जाए आपकी कुंडली से।
इस तरीके की किसी भी विवेचना के लिए या जवाब देने के लिए किसी भी ज्योतिषी को, मैं अपनी बात नहीं करता, उसको पूरा समय मिलना चाहिए जब वो आपकी कुंडली का निरीक्षण करे, कुंडली को एनालाइज करके आपको जवाब दे। फिर भी जो आपकी कुंडली की स्थिति है, आपकी कुंडली ये बताती है कि परिवार पर आपका नियंत्रण बहुत कम है, परिवार में कोई भी व्यक्ति आपके कहने में नहीं है। उसका कारण सीधे सीधे केतु का सूर्य और बुध के साथ बैठना, उस पर ग्रहण योग लग गया। राहु का शनि के साथ भाग्य स्थान में बैठना, वो बहुत एक अशुभ सा योग है। लेकिन फिर भी अगर आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें या महादेव की आराधना करें, उसके उपरांत अपने परिवार को, अपने बच्चों को, संतति को समझाने का प्रयास करें, तो मैं समझ सकता हूं कि बात बन सकती है। उसका सिर्फ एक कारण है कि आपकी कुंडली में संतान भाव में पंचम स्थान में बृहस्पति और चंद्रमा का जो संयोग है, इससे कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके कुंडली में सितारे आपके साथ कितने भी विरोध में क्यों ना हो, आपका कितना भी समर्थन ना कर रहे हो, लेकिन आपके बच्चों के संस्कार अच्छे हैं। अगर आप उनको सही तरीके से समझाएं तो निश्चित ही वो आपकी बात को मानेंगे, स्वीकार करेंगे। और चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा है, तो इस समय में भगवान शिव और भगवान विष्णु की ही पूजा की जानी चाहिए, इससे जरूर फायदा मिल जाएगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे उत्पन्ना एकादशी का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि एकादशियों में विशेष स्थान रखने वाली उत्पन्ना एकादशी जो है वह आज की तिथि है। और हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मिलता है हजारों यज्ञ करने के समान फल। जी हाँ, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत जो है वह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर एकादशी का एक विशेष महात्म्य, और हर एकादशी का महात्म्य हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे दर्शकों तक उसकी जानकारी, उसका महत्व, उसका विधि विधान पहुँचे। अमूमन एकादशी के व्रत का जो विधान है वह एक समान रहता है, और हम हर बार आपको उसके बारे में जानकारी देते भी रहते हैं। इसी क्रम में ये जो मार्गशीर्ष मास चल रहा है, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री विष्णु की पूजा करने का विधि विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। उत्पन्ना एकादशी के व्रत की विधि क्या हो, ये आपको आसानी से मालूम है। सभी एकादशियों की तरह इसमें भी जो एकादशी की तिथि का व्रत विधान होता है वह दशमी से ही आरंभ हो जाता है, यानी एक रात पहले से ही उसके नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि को सायंकाल के समय में जिस भी जातक को व्रत रखना होता है, उस व्यक्ति को हल्का व सात्विक भोजन लेना चाहिए। रात के समय में भोजन अगर आप न करें तो बहुत अच्छा होगा, और अधिक ना बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें तो वह ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले नित्यकर्म आदि से आप निर्वृत्त होकर के शुद्ध जल से स्नान करें। इसके पश्चात आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। तदुपरांत धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 पदार्थों से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु का आप पूजन करें। और रात्रि काल में स्थिति में भी दीपदान का महात्म्य है। रात में सोना नहीं चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि जो है भगवान के नाम का कीर्तन और जागरण करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जो भी जाने अनजाने में पहले पाप हो गए हों, कुछ गलतियां हो गई हों, उनके प्रति हमें क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। उसके बाद अगले दिन सुबह यानी द्वादशी की तिथि में, कल की तिथि में सुबह पुनः भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और योग्य ब्राह्मणों को भोजन करा करके यथासंभव अपनी तरफ से दान देने के पश्चात ही स्वयं अन्न ग्रहण करना चाहिए। अपने व्रत का पारण करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से हजारों यज्ञों से भी अधिक फल मिलता है। रात्रि को भोजन करने वाले व्यक्ति को उपवास का आधा फल मिलता है, जबकि निर्जला व्रत रखने वाले का महात्म तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है। आइए जानते हैं कि इस एकादशी को हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से क्यों जानते हैं। ऐसी क्या कथा है, ऐसी क्या भूमिका है, इसमें किसका जन्म हुआ, कौन उत्पन्न हुआ, क्यों इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं।
इसके पीछे कथा यह है कि सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य मुर हुआ करता था। दैत्य मुर ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके स्थान से विरत कर दिया था, भगा दिया था। तब इंद्र तथा अन्य देवता क्षीरसागर में भगवान विष्णु के पास जाते हैं। देवताओं सहित सभी ने भगवान श्री विष्णु से दैत्य के अत्याचारों से उन्हें मुक्ति दिलाने की प्रार्थना और विनती की। इंद्रदेव के वचन सुनकर के भगवान श्री विष्णु बोले कि देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार जो है शीघ्र ही कर दूंगा। जब दैत्यों ने भगवान श्री विष्णु जी को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान श्री विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते वे सभी उसके तेज से नष्ट होकर के उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। भगवान श्री विष्णु उस दैत्य के साथ सहस्त्र वर्षों तक यानी 1000 से ज्यादा वर्षों तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को पराजित ना कर सके, उसे जीत नहीं सके। अंत में भगवान श्री विष्णु शांत होकर के विश्राम की इच्छा से बद्रिकाश्रम में एक लंबी गुफा में शयन के लिए चले जाते हैं। दैत्य भी उस गुफा में भगवान श्री विष्णु के वध तथा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की भावना से प्रवेश करता है। उस गुफा में वो भी भगवान के पीछे पीछे जाता है। उस समय गुफा में एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर के युद्ध करने लगी। दोनों में देर तक युद्ध हुआ। उस कन्या ने उसको धक्का मार करके उस दैत्य को मूर्छित कर दिया और उठने पर उस दैत्य का सिर काट दिया और वह दैत्य मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी समय श्री विष्णु जी की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को किसने मारा, वे ऐसा विचार करने लगे। इस पर उक्त कन्या ने उन्हें कहा कि दैत्य आपको मारने के लिए तत्पर था, आप विश्राम में थे, वो आपको मारने आ गया, तब मैंने आपके ही शरीर से उत्पन्न होकर के इसका वध किया है। भगवान श्री विष्णु ने उस कन्या का नाम एकादशी रखा, क्योंकि वह तिथि जो थी एकादशी की ही तिथि थी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शरीर से वह कन्या उत्पन्न हुई थी, इसलिए उस कन्या का नाम उत्पन्ना एकादशी भगवान श्री विष्णु ने स्वयं रखा और यह आशीर्वाद दिया कि इस तिथि में जो भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना करेगा उसे जीवन के सभी सुख और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी नमो नमः। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।